नमस्कार। डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कांग्रेस इन दिनों विद्रोह और बेचैनी के दौर से गुजर रही है। इसका सबूत है वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का हाल ही में एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित इंटरव्यू। कपिल सिब्बल ने इस इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व पराजय को, हार को अपनी नियति मान चुका है और इसलिए वो पराजय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई बात करना नहीं चाहता। कपिल सिब्बल यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि उनके कुछ साथी आत्ममंथन की जरूरत बता रहे हैं, लेकिन 6 साल से हम आत्ममंथन की जरूरत बता रहे हैं, पर आत्ममंथन कोई करना नहीं चाहता है। बहुत सारे सवाल कपिल सिब्बल ने उठाए हैं और कांग्रेस से डैमेज कंट्रोल भी शुरू हो गया है। इसलिए अब सवालों का जवाब देने के बजाय सलमान खुर्शीद ने कपिल सिब्बल पर ही आरोप चढ़ दिया है। उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी तरफ देखें, सुधार अपने आप से करें। और अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल को इस तरह की बातें मीडिया में नहीं करना चाहिए, लेकिन कपिल सिब्बल भी क्या करें, उनके पास कोई मंच नहीं है, इसलिए वो मीडिया में जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कपिल सिब्बल कह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने निर्वाचित अध्यक्ष की बात की है, निर्वाचित CWC की बात की है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कांग्रेस में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। नेतृत्व मौन है और जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। लगातार पराजयों के बीच में कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि कोई आत्ममंथन करना नहीं चाहता, खासकर नेतृत्व आत्ममंथन से दूर भाग रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अनुभव जैन और अनुरोध जैन, माफी चाहूंगा, और वरिष्ठ पत्रकार रमन रावल। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रमन जी, जिस तरह की चर्चा, आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, बहुत सारे अखबारों के आप संपादक रहे हैं, बहुत सारे लेख आपके प्रकाशित होते रहे हैं, एक लंबा समय आपने कांग्रेस का देखा है, कांग्रेस का स्वर्णकाल देखा, और अब इस समय जो कांग्रेस दिख रही है और जिस दौर में कांग्रेस दिख रही है, बिहार नतीजों को आए बहुत सारा लगभग 4-5 दिन गुजर चुका है। 10 तारीख को नतीजे आए थे और ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नेतृत्व की नहीं है। क्या मानते हैं आप इसको? प्रतीक बाबू, दरअसल दिक्कत ही कांग्रेस के साथ में ये है कि वहाँ संवादहीनता का लंबा दौर जो है वो चल रहा है। कोई बात करना चाहता नहीं किसी भी मुद्दे पर, और आत्ममुग्धता का ऐसा जाल जो है चारों तरफ बिछ चुका है कि उससे बाहर आने की न तो कोशिश की जाती है, और कोशिश जो करता भी है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। देखिए क्या है कि हमेशा बाहर जो बात होती मीडिया में, विपक्ष में, और कांग्रेस के भीतर भी जिन लोगों के मन में छटपटाहट है, वो कहते हैं कि कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त होना चाहिए। आज का विषय अपना भले ही इतना इस बात की इजाज़त न देता हो कि इस पर बहुत बात की जाए, लेकिन इसके मूल में कहीं ना कहीं वही मुद्दा है। कपिल सिब्बल ने कहा भी ना कि एक निर्वाचित अध्यक्ष होना चाहिए। कोई फायदा नहीं। देखिए, निर्वाचित अध्यक्ष होने में तो वही होता है ना कि निर्वाचन तो पहले भी हुआ और वही गांधी परिवार चुन लिया जाता है। वास्तविक अर्थों में कांग्रेस जन को ये पहल करनी पड़ेगी, और बल्कि मैं कहता हूं कि ये पहल गांधी परिवार की ओर से की जानी चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र कि हम जो है अब सच्चा आंतरिक लोकतंत्र आना चाहिए। प्रत्याशी बनेंगे और न हमें चुना जाए, मेहरबानी करके। और कांग्रेस अब अपने भीतर से किसी को नेतृत्व सौंपे और मार्गदर्शन के लिए। देखिए, गांधी परिवार से कांग्रेस तो अलग हो ही नहीं सकता। जो शुरू से इतिहास रहा है आज़ादी के बाद से लगातार, तो जो उसका प्रभाव रहा है, जो उसकी उपयोगिता रही है, जो उनका दखल रहा है, और जो उनका कांग्रेस पार्टी के प्रति जो समर्पण भी रहा है, उसके मद्देनज़र ये बहुत मुश्किल है कि हाल फिलहाल के सालों में कांग्रेस उससे मुक्त हो जाए। तो मार्गदर्शक के तौर पर कांग्रेस, गांधी परिवार मौजूद रहे, लेकिन नेतृत्व सीधे की सीधे किसी के हाथ में सौंपना चाहिए। कांग्रेस की दिक्कत ये है, कांग्रेस की हार के कारण ही ये है, कांग्रेस के पराभव के कारण ही हमारे साथ अनुरोध हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं आपने जो कारण बताया उन पर इनसे जवाब लेना चाहूंगा। देखिए, कपिल सिब्बल कुछ बड़ी बातें कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व चुप है हार पर। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने हार को नियति मान लिया है।
मैं मान सकता हूँ अनुरोध जी कि सोनिया जी बीमार हैं, आयु हो गई है, अस्वस्थ है, लेकिन उनका एक लिखित बयान तो बिहार चुनाव के परिणाम पर आ सकता था, जो मोटिवेट करता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, ढांढस बंधाता, जो कहता कि हमने प्रयास ठीक किया, हमसे कुछ कमजोरियां रही हैं, हम उनके बारे में कोशिश करेंगे। कोई एक कमेटी वो बना सकती थी कि बिहार के हार के कारणों की जांच वो कमेटी कर ले, कहाँ उससे चूक हुई। लेकिन एक ऐसी खामोशी आप लोगों में है, एक ऐसी, जैसे हम कहते हैं ना कि घी पीकर चादर ओढ़कर पार्टी सो रही है, पार्टी में कोई चेतन्यता दिखाई नहीं दे रही। ये कपिल सिब्बल खुद कह रहे हैं। प्रतीक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जैसे रमन जी बोल रहे थे, देखिए आज के परिप्रेक्ष्य कांग्रेस पार्टी को अगर आज देखना है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इलेक्ट्रल बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई। ये क्या इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसी को देख के तय करा जाता है कि कोई आदमी पास हुआ है कि फेल हुआ है, जबकि ये ओरिजिनल अगर आप लड़ाई देखें तो ये विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ दो विचारधारा है, एक तरफ वो राहुल गांधी की विचारधारा है जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात करना चाहते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है कि अंतिम व्यक्ति पे जो अंतिम अंत्योदय है वो दीनदयाल जी की विचारधारा है। अगर राहुल जी उस विचारधारा को अडॉप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और राहुल जी कर रहे हैं। मैं आपको इसका बहुत प्राइम एग्जांपल दूंगा। अभी आपने देखा कि हाथरस में घटना हुई थी, लोगों ने बात करी कि राहुल गांधी राजनीति करते हैं। मैंने एक सवाल पूछा कि आप लोगों ने निर्भया के बारे में भी देखा होगा, वो राहुल गांधी थे जिन्होंने निर्भया कांड होने के बाद निर्भया के भाई की मदद करी, आंतरिक रूप से उन्हें पायलट बनाने में सक्षम बनाया, और आज उनके माता पिता धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी का कि आपने हमारे जीवन में एक वास्तविक बदलाव लाया है। सवाल ये उठता है, इंटरनल डेमोक्रेसी में उन मेरा सवाल, अगर हाथरस बड़ा मुद्दा था तो मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको बताता हूं कांग्रेस की क्या स्थिति है। अगर हाथरस बड़ा मुद्दा था तो उत्तर प्रदेश में जो है वो 7 उपचुनाव हुए विधानसभा के, 6 भारतीय जनता पार्टी जीती है और 1 सपा जीती है, कांग्रेस 0 है। और मजे की बात ये, कपिल सिब्बल भी अपने उस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम 7 में से 5 सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो हाथरस मुद्दा कहां है? नहीं, देखिए कांग्रेस दो बातें हैं, एक संगठन की बात है, जो एक संगठन को मजबूत करना एक जरूरत है। कांग्रेस अगर आप देखेंगे तो पिछले 25-30 सालों से उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, लगभग एक इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में नहीं, एक डिपेंडेंट पार्टी के रूप में अपने साथियों के साथ जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? गांधी परिवार जिम्मेदार है इसके लिए? गांधी परिवार कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो कौन नेतृत्व तो वही कर रहा है, देखिए, या नेतृत्व उनकी कठपुतली कर रही है। आज हमने कपिल सिब्बल के बारे में बात करी कि कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू दिया कि भाई कांग्रेस को एक अवलोकन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। कपिल सिब्बल जी को यह भी बोलना चाहिए था कि जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी, तो उसके लिए क्या लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल थी? क्या राहुल जी की नेतृत्व पे उनको कोई या प्रियंका जी के ऊपर या सोनिया जी के ऊपर कोई उनको डाउट था? जब पंजाब में हमारी जीत हुई थी, झारखंड में हम बात करते हैं बिहार की कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम था, हमने देखा था कि इसके पहले झारखंड में 31 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, उसमें से 18 सीटें कांग्रेस जीत के आई थी। तो कांग्रेस ऐसी बात नहीं है, हो सकता है इसमें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि 70 सीटों में से 19 सीटों पे लड़े। एक जवाब आपसे आंतरिक लोकतंत्र का रमन जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, और कपिल सिब्बल भी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आप, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इलेक्टेड अध्यक्ष चाहिए और इलेक्टेड सीडब्ल्यूसी चाहिए। आज हर आदमी, देखिए मैं अपनी जिस बात से मैंने शुरुआत करी थी कि कांग्रेस के लोकतंत्र पे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऊपर से नीचे तक खराब रहा है, पर कभी किसी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सवाल उठाया कि क्या उनके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता है कि सिलेक्ट करा जाता है? अमित शाह जी का सिलेक्शन किस तरह से हुआ था? जेपी नड्डा जी का सिलेक्शन किस तरह से हुआ था? कोई वो इलेक्टेड वे में नहीं आए थे। सर वो किसी एक परिवार से नहीं आते हैं, सर वो किसी एक परिवार से नहीं आते। नड्डा जी के ताऊजी भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं थे, अमित शाह के पिताजी भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं थे, नरेंद्र मोदी के दादाजी भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं थे, वो जमीन के कार्यकर्ता है। पोस्टर चिपकाते थे अमित शाह, आटे की लेई बनाकर पोस्टर चिपकाने वाला अमित शाह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। समयावधि भी तय है वहां पर, उससे ज्यादा पार्टी अध्यक्ष रह नहीं पाता। अगर उस पैमाने में देखें तो आज एक गांधी परिवार का भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है। आप बताइए मुझे ऐसा कोई परिवार या जिसने अपनी दादी को चीथड़े होते हुए देखा हो और फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे देश की सेवा करना है, मुझे लोगों की सेवा करना है। आप बताइए ऐसा कोई परिवार या ऐसा कोई बेटा जिसने अपने पिता को
चीथड़े होते हुए देखा है, और फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं हमें लोगों की सेवा करनी है। रमन जी, कांग्रेस आप लाख कहें, कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर नहीं आना चाहती है। अनुरोध भी यही बात कह रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ, उसके पहले मैं अपने दर्शकों को आंकड़े बनाना चाहता हूँ कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट मिली, कांग्रेस को 19। गुजरात में 8 उपचुनाव हुए, कांग्रेस को 0। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को केवल 9 सीटें 28 में से। उत्तर प्रदेश में 7 में से 0। मणिपुर में जो ईसाई स्टेट माना जाता है, जो जहां बरसों कांग्रेस सरकार रही, वहां स्थिति ये है कि बीजेपी को 4 सीट मिलती है बाई इलेक्शन में और कांग्रेस को 1 सीट मिलती है। कर्नाटक में 2 जगह हुए, दोनों जगह बीजेपी। तेलंगाना में 1 जगह चुनाव हुआ, तेलंगाना पार्टी को बीजेपी को 1 सीट मिली, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। यानी कांग्रेस पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक लगातार सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। बड़ी बात यह है रमन जी, इसमें आपसे आपका जवाब जानना चाहूँगा कि जनता दल वाले ये कह रहे हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं, शिवानंद तिवारी ने कहा कि प्रियंका और राहुल गांधी एक पिकनिक की तरह, इलेक्शन पिकनिक पार्टी हो गई है। वो पिकनिक की तरह बिहार में आते हैं, कोई काम नहीं करते। तारिक अनवर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी आज सत्ता में नहीं है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार, कांग्रेस का खराब प्रदर्शन जिम्मेदार है। जदयू में तेजस्वी ने कहा कि हमें कांग्रेस को हमने ज़्यादा सीटें दी पिछली बार से और उनकी नतीजे पिछली बार से खराब आए, उनके कारण हमको हारना पड़ा। ओबीसी जिसका बिहार में कुछ भी नहीं है, 5 सीटें ले गया। बिल्कुल। तो क्या ये आपको लगता है कि कांग्रेस एक बहुत ही पिकनिक पार्टी की तरह चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़वा रही है रमन जी? दरअसल कांग्रेस की अप्रोच अब बहुत कैजुअल हो गई है, वो बहुत हल्के तरीके से ले रही है। और उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जो स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होती है उसका काफ़ी अभाव राहुल गांधी में है। कांग्रेसी इसको जितनी जल्दी मान लेंगे उतने नुकसान से बचेंगे वो। लेकिन मुश्किल वही है कि न कांग्रेसी, न राहुल गांधी, न गांधी परिवार इस बात को मानने को तैयार है। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पीछे हटते भी हैं नेतृत्व से, तो कांग्रेसी फिर से मांग कर उनको ले आते हैं। अब चूंकि इनकी पार्टी का ये ऐसा मामला है जिसके लिए बाहर आप बात तो कर सकते हैं लेकिन फैसला आप नहीं ले सकते। तो कांग्रेस, दूसरा संगठन का अभाव जो शुरू से रहा है कांग्रेस के पास में। आप देखिए कि भाजपा के बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण जो रहा है उसकी संगठनात्मक शक्ति है। उसने जो काम किया है वो एक एक व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर काम किया है कि मुझे किस व्यक्ति के पास किस बात के साथ पहुंचना है और कब तक उसको उस बात के बारे में बताते रहना है। उसने इंतजार किया पूरे 70 साल तक। ऐसा नहीं है कि यकायक कहीं कोई जादू हुआ। 2 सीटें भी उनकी आई हुआ हैं। था 1977 में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, वो जादू था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने अस्तित्व को जिस तरह से कायम किया, स्थापित किया और निरंतरता बनाई है, उसके पीछे संगठन है। कांग्रेस उसमें शून्य है। उसको कभी चिंता इस बात की नहीं रहती कि ब्लॉक लेवल से लगाकर तो प्रदेश अध्यक्ष तक इस तरह की संरचना तैयार करे और चुनाव की ऐसी प्रक्रिया वो अपनाए कि जिसमें जो कांग्रेस के लिए वास्तविक रूप से काम करने वाला व्यक्ति उसको मौका मिले, वो आ गया। अगर वो प्रक्रिया जिस दिन अपना लेगी उस दिन कांग्रेस एक सक्षम विपक्ष के रूप में कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती की जरूरत है, संगठनात्मक पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार की जरूरत है। अनुरोध जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए ओवैसी की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस को यह माना जाता था कि अल्पसंख्यकों का एन ब्लॉक समर्थन कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक होता था इंदिरा गांधी के ज़माने में। अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, हरिजन और आदिवासी, ये 4 लोग मिलकर कांग्रेस का एक गठजोड़ बनाते थे और ये गठजोड़ हमेशा विजयी होता था। लेकिन देखिए अब आपके पास से ब्राह्मण चला गया, आपके पास से दलित उस मात्रा में नहीं रहा, आदिवासी उस मात्रा में नहीं रहा और मुस्लिम्स भी धीरे धीरे आपसे जा रहे हैं। ओबीसी वहाँ पर आए बिहार में और वहाँ के मुस्लिमों ने कांग्रेस की तुलना में ओबीसी को मदद की और ओबीसी के कारण जो है कांग्रेस 18 सीटों पर हारी। तो क्या मुसलमान भी अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? ये चिंता का विषय। और ये कपिल सिब्बल भी ये बात कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में। देखिए, यही एक लड़ाई है जो विचारधारा की लड़ाई है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा में विश्वास रखती है कि हमें दलित, वंचित लोगों के लिए खड़े होना है और इसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा है। हमने देखा कि काशीराम जी की एक मूवमेंट बनी और उत्तर प्रदेश से एक जो दलित समाज का जो बेस कांग्रेस का हुआ करता था, धीरे धीरे वो कम हुआ और उसका नुकसान आज तक कांग्रेस देख रही है।
उसी नहीं, तरह क्या से ये नुकसान इसलिए है कि आप भी भाजपा की नकल करके हिंदुत्व की बात करने लगे? आपके नेता भी शंकर जी का आपके नेता ने भी अपना 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 गोत्र दत्रा तय बना दिया, जनेऊ पहनने लगे, महाकाल मंदिर जाने लगे, तो मुसलमान को लगा कि भाई ए टीम बी टीम। हम कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के आधार पर लोगों को या विचार या चुनाव नहीं लड़ती है। हमारी जो बिलीफ है सर्वधर्म की जो भाव रहती है। गोत्र क्यों बताना पड़ रहा है? दत्तात्रेय गोत्र क्यों बताना पड़ रहा है? नाना जी का गोत्र, पिताजी का बताओ, आप गोत्र बता नहीं है तो नाना जी का कौन गोत्र बताता है? देखिए, तो क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार है आज की तारीख में, सवाल यह है कि आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो ईमानदारी से अपनी बात बता रहे हैं, पर वहीं एक पैरेलल में एक सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है जो अप्रत्यक्ष रूप से नेहरू जी को सिगरेट पीते हुए बताता था, नेहरू जी को लड़कियों के साथ ऐसे फोटोज दिखाता था जो आप शायद परिवार में देख भी नहीं सकते हैं, पर नेहरू जी को डिस्क्रेडिट करने का सिस्टम बनाया धीरे धीरे, ताकि वो व्यक्ति जिसने देश को एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाया, जिसने देश की आजादी के बाद से खड़ा करा, ठीक है, उनका योगदान अविस्मरणीय, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उसी तरह से चूंकि वो अविस्मरणीय है पर उनको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया जाता है, तो ये जरूरी होता है कि उस भाषा में व्यक्ति को उस बात का जवाब दिया जाए। और सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी इसमें थोड़ा सा पीछे रह गई, पर उसमें नुकसान हुआ ना, मुसलमान आपसे नाराज हो गए, इसका नुकसान हुआ। आप राम मंदिर का समर्थन कर रहे हो तो मुसलमान नाराज हो गए आपसे। 2014 में हमने सोशल मीडिया का उस तरह से प्रयोग नहीं करा, हमने नेगेटिव प्रोपेगेंडा में विश्वास नहीं रखा और उसका परिणाम हमने तब भी भुगता और हम आज भी भुग रहे हैं। अग्रवाल ने अच्छी बात की, मैं रमन जी से बात करूंगा कि वो कपिल सिब्बल भी ये कह रहे हैं कि हम जो है वो राष्ट्राध्यक्ष वाली शैली में चुनाव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया है अमेरिकन स्टाइल में। एक बड़ा कद है रमन जी सामने नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके सामने जब हम राहुल गांधी को रखते हैं तो बड़ा ऐसा मिसमैच सा हो जाता है, इतना कद्दावर नेता और सामने बहुत पिद्दी सा नेता, ये जोड़ नहीं है कुश्ती की। अब इसी वजह से आप देखें कि सोशल मीडिया या जो पुराने जमाने का चुनाव नहीं चलेगा, ये कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं। क्या कांग्रेस अपने को नए साँचे में, नए तौर तरीके में ढालने में, और क्या कांग्रेस ये किरदार, ये पर्सनालिटी का चुनाव है पूरे देश में, क्या पर्सनालिटी का नेतृत्व, कोई पर्सनालिटी उभारने में कांग्रेस नाकामयाब रही है नरेंद्र मोदी के सामने? हाँ बिल्कुल, 16 आने सच बात है ये कि उसमें बुरी तरह से नाकाम रही है। और मैं थोड़ा सा इनकी बात पर पीछे से चल के और फिर अपनी आपके मुद्दे की बात पर आता हूँ कि इन्होंने कहा कि विचारधारा आधारित पार्टी है, तो सही है, विचारधारा आधारित पार्टी है, लेकिन वो विचारधारा जो है वो तुष्टिकरण की विचारधारा है। वो विचारधारा एक वर्ग विशेष को पुष्ट करने की विचारधारा, पर अब वो तुष्ट नहीं हो रहा, तो वो नाराज है इनसे। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि जो वोट बैंक की राजनीति इस देश में अगर बड़ी है, पनपी है और आज इतनी मजबूत हो गई कि उसके बिना किसी दल का गुजारा नहीं है, तो उसका भी श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। क्योंकि कांग्रेस देश की प्रमुख पार्टी रही थी जब विपक्ष था ही नहीं, अस्तित्वहीन विपक्ष, और जो विपक्ष निकल गया है वो कांग्रेस से निकल गया है ना। तो इसीलिए, और चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे कुछ और कोई और बाबू, अब जो रवैया अपनाया है वो ये है कि पहले तो वो कांग्रेस अपनी धरोहर मानकर चलती थी मुस्लिम्स को, कि अपने कोई वोट देंगे, मजबूरी मानकर चलती थी। मुस्लिमों की भी मजबूरी थी कि उसको कांग्रेस को ही वोट देना है। लेकिन अब मुस्लिमों ने ये कार्य प्रणाली अपनाई है कि ये सोच अपनाया उन्होंने कि जहां पर जो प्रत्याशी जीत रहा हो उसकी मदद की जाए भाजपा के खिलाफ। यस, तो उसमें अब ये कांग्रेस उसकी अनिवार्यता और प्राथमिकता नहीं रह गई है। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है। दूसरा, सीटों के नुकसान के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को ये लगा कि किसी भी दल के साथ कैसे भी समझौता करके सत्ता हासिल कर लो। अब उसका मकसद जो है वो सत्ता में आना और बने रहना हो गया है। वो कांग्रेस की मजबूती, इसलिए वो शिवसेना के साथ गठबंधन कर लेती है। संगठन की मजबूती पे ध्यान नहीं। महाराष्ट्र में आप जो कह रहे हैं उसका नतीजा है शिवसेना, जिससे बिल्कुल विचार नहीं मिलते। भारतीय और जनता उसको पार्टी बर्दाश्त करना पड़ता है। सर, भारतीय जनता पार्टी तो कुएं में गिरेगी, आप तो ना गिरे। सवाल ये है कि भाई आप देश की एक पुरानी पार्टी है जिसके अपने, आप कहेंगे मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाई, फारूक के साथ चलाई, उमर के साथ चलाई, जीवन भर गालियां दी, महबूबा मुफ्ती के साथ। आप वो गलती करने क्यों जा रहे हैं? दूसरा, प्रतीक बाबू, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया का उपयोग कांग्रेस ने नहीं किया। 2014 के चुनाव से सोशल मीडिया का उपयोग वो भी कर रही है। और देखिए, राजनीति अब कोई सेवा वेवा और कोई उस तरह का मामला रहा नहीं, धर्मादा नहीं है, पूरी तरह से प्रोफेशनल अप्रोच के साथ राजनीति की जा रही है। धंधा हो गई। समय अब जो है उसी तरह का है, तो समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा, जो नहीं चलेगा वो पिछड़ जाएगा। मैं अनुरोध से एक सवाल करना चाहता हूँ। अनुरोध, रमन रावल साहब बहुत गंभीर बात कह गए कि आप कांग्रेस
पसंद नहीं है, विकल्प नहीं है, पहली चॉइस नहीं है। और ये बात कपिल सिब्बल भी कहते हैं कि अब कांग्रेस जो है वो विकल्प नहीं थी, विकल्प वहाँ पर राजद था बिहार में। मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, राजस्थान की बात छोड़ दीजिए, द्विदलीय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप विकल्प, आप पहली पसंद नहीं हो, फर्स्ट चॉइस नहीं हो, वहाँ सपा या बसपा है, आप थर्ड या फोर्थ पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दौर का क्षरण कोई एक दिन में तो नहीं आया होगा, 20-22 साल में आया होगा मनमोहन सिंह जी के 10 साल सरकार के, और उसके बाद के 5-7 साल, 8 से 17 साल का ये क्षरण है। आप लोग रोकने का प्रयास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। सबसे पहले तो आपने एक बात बोली थी, मैं थोड़ा सा उसको रिवर्स में जाके, आपने नेतृत्व को लेके जो बात करी थी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2004 का चुनाव था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऐसा गत था कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि देश ही नहीं विदेश में भी उनके सवाल, उनके सामने कोई ऐसा नेतृत्व खड़ा हो सके। लेकिन 2004 के हमने चुनाव देखे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट करा और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाया। उसमें भी आप सोनिया गांधी जी का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने बोला कि मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, और उन्होंने मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और देश ने एक आर्थिक रफ्तार पकड़ी और सबसे तेज प्रोग्रेस करने वाला, आर्थिक विकास में सबसे तेज रहा देश। ये एक अलग बात है, इस पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। जहां तक आत्म मंथन की बात है कि अब उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति क्या है, 2009 में भी कांग्रेस पार्टी ने, ऐसी बात नहीं है, समय समय पे प्रयास रहे हैं। 2009 के अगर हमने लोकसभा चुनाव देखे तो 21 सीटें कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। लेकिन हमें, और मुझे आज इस बात को मानना पड़ेगा यहां पर, कि कांग्रेस कई राज्यों में कमजोर हो चुकी है, क्योंकि हम पिछले 20-25 सालों से वहां पे नहीं रहे। मैं गुजरात के चुनाव में गया था, मैंने वहां पे 6-8 महीने काफी समय दिया था। ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस जहां पे 10 साल 15 साल नहीं आती, वापसी नहीं कर सकती है। राहुल गांधी जी ने एक नवसर्जन गुजरात यात्रा निकाली, बस से सभी जगह यात्राएं करी, लगभग आप समझ लीजिए 30 से 35 दिन दिए, और आप देखेंगे कि गुजरात में कांग्रेस एक सम्मानजनक, एक समय तो ऐसा आया था कि कांग्रेस मुख्य दल के रूप में उभर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वोटों की गिनती बढ़ी और कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ गई और 51 सीट से नीचे आ गई। लेकिन कांग्रेस ने अपनी मजबूती दिखाई थी। अभी प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के ऊपर काफी अच्छे और काफी समय से वर्क कर रही है। 7 में से 0, 5 में जमानत गायब, क्या अच्छा काम कर रही है। 2 में सेकंड पोजीशन पे, ये जो संतुष्टि भाव है ना आपका कि 2 में हम सेकंड पोजीशन पर हैं। देखिए मैं आपको बोलूं, ये संतुष्टि भाव, ये कांग्रेस पार्टी आपने नियति मान ली, लगभग कपिल सिब्बल यही कह रहे हैं, नियति मान ली। 450 सीटों में से 150 सीटों पे से 300-350 सीटों पे तो कांग्रेस लड़ी नहीं है वहां पर पिछले 10 सालों से। अगर आप रोका साहब, आप इसलिए लड़ते हो कि आपका संगठन नहीं, जो रावल साहब कह रहे हैं। इस बात को मैं मान रहा हूं कि हमारे समय के साथ साथ हमारा संगठन कमजोर हुआ है। मैं वही कह रहा हूं 17 साल बिहार जैसे राज्यों को जीते बिना 17 साल से आप यूं जा रहे हो, लेकिन आप इस ढलान को, इस छर को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपका संगठन क्यों कमजोर हो रहा है 17 सालों में? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, क्यों आपके कार्यकर्ता गली गली, फालिए फालिए, गाँव गाँव तैनात नहीं हो सके? कहीं ना कहीं आपकी कमी है, ये तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं। एक देखिए, मैं आपको एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताता हूं, और ये अपन ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड हर समय ये बात होती है कि कांग्रेस एक लीडरशिप के हिसाब से चलती है। कांग्रेस में एक संगठन, जैसे बीजेपी में आरएसएस का एक सपोर्ट रहता है और एक बीजेपी का कैडर बेस्ड सिस्टम है। कांग्रेस में वो नहीं होता है। कोई भी प्रत्याशी होता है, उसको अपनी प्रयत्न करना पड़ता है, उसकी एक अपनी इंडिविजुअल टीम होती है, और कांग्रेस का एक सपोर्ट, चुनाव खुद लड़ो, आत्मनिर्भर है उस मामले में लगभग, और फिर कांग्रेस का एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ता है, और उस पर हमने वर्क करना शुरू करा। अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ समय में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में नए लीडर्स बनाना ही इस तरह से शुरू करें। सर वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन अनुरोध भाई, आप मानेंगे कि ये कांग्रेस ने जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में जो चुनाव सिस्टम लागू करा है ना, इससे आपके दोनों बड़े संगठन जो संजय गांधी के जमाने में सरकार लाते थे, वो देखिए, लेकिन आज आप ये बोल तो सकते हैं कि विपिन वानखेड़े जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति एक विधायक बनता है, वही संगठन के कारण, वही राहुल गांधी जी के सिस्टम के कारण। हमारे यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी क्रिकेट खेला करते थे, आज वो राहुल गांधी जी का एक सिस्टम था जिसके कारण आज वो एक राष्ट्रीय लेवल पे है और लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी जी की एक सोच बहुत अच्छी है, और यही समय है। मैं तो बोलता हूँ कि ये जो लीडरशिप आप क्वेश्चन कर रही है, जो क्या राहुल गांधी को ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए? रमन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया जिस तरह से कह रहे हैं। बहुत छोटा हूं इन सब चीजों पे जवाब देने पे। नहीं, क्या दिक्कत है? आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते अपनी पसंद बताएं तो राहुल गांधी ही है। बिल्कुल बिल्कुल है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं, वो अपनी क्षमता संभावना दिखा चुके हैं। उनके आपने उनके नेतृत्व में बहुत सारे चुनाव पार्टी ने लड़ लिए, और वो खुद भी अब नहीं बनना चाहते। देखिए, वो कितने दिन तक रूठे रहे, माने नहीं, फिर उनकी माँ को बनाना पड़ा जो बीमार है,
अभी भी कोई उनकी बहुत रुचि नहीं है। बिहार में उन्होंने 4 रैली करी, फिर चले गए वो पिकनिक मनाने शिमला अपनी बहन के घर, ऐसा शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। चलते चुनाव में वो अपनी बहन के घर आराम कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, पिकनिक पार्टी इसलिए उन्होंने कहा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी फिनिक्स पक्षी की तरह एक बार फिर से अपनी राख से खड़े होंगे और जो परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले बिहार चुनाव में दिया था, या जो परफॉर्मेंस झारखंड में दिया था जैसा कि ये कह रहे हैं, या जो परफॉर्मेंस वो गुजरात में देके आए थे, वो फिर से देश में दे पाएंगे? देखिए, उसके लिए तो आप, ये तो बहुत जरूरी कि फिनिक्स आप हो। आप फिनिक्स हैं ही नहीं, आप इस समय जो है चिड़िया भी नहीं है, मुश्किल ये है। फिनिक्स तो बहुत वैसे भी, और सामने बहुत बड़ा एक बाज है। आपको ध्यान होगा कि फिनिक्स तो एक काल्पनिक पक्षी है जिसका अस्तित्व कभी रहा भी है, इसका कोई प्रमाण है नहीं। तो वो तुलना आप करें भी तो कोई उसका मतलब नहीं है। और राहुल ने जैसे कहा है 1 साल पहले कि अब वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, साल भर तक नहीं रहे वो, सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष रही, फिर से राहुल के पीछे कांग्रेस लग गई। ये फैसला अंततः राहुल गांधी को ही लेना पड़ेगा। अनुरोध जैन, कमलनाथ या कोई भी इस तरह का व्यक्ति कभी ये फैसला न ले पाएगा, न मांग कर पाएगा। इनमें इतना साहस ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि स्कूलिंग ही इस तरह से हुई है कांग्रेस की, कांग्रेस कार्यकर्ता की, कि वो कभी भी नेतृत्व के खिलाफ और एक परिवार के खिलाफ। दरअसल भारतीय राजनीति में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहा है कि कांग्रेस परिवारवाद का शिकार जो हो गई शुरू से लगा के, उससे अभी तक उबरना ही नहीं चाहती, उबर नहीं पाई, नहीं उबरना ही नहीं चाहती। उन्होंने अपनी नियति मान लिया। मुझे दिग्विजय सिंह जी का एक बयान याद आता था। दिग्विजय सिंह ने कहा था इंदौर के प्रेस क्लब में कि अगर गांधी परिवार का नेतृत्व नहीं रहेगा तो कांग्रेस 100 से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाएगी। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि आज कपिल सिब्बल ओपनली जाके बोल रहे हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारे ऊपर इसके ऊपर चर्चा ऑलरेडी राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पे सवाल है। कभी आप लोगों ने ये सोचा, कभी हम लोगों ने चर्चा करी कि कभी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे कोई सवाल भी करे गए हो और उसके ऊपर कोई चर्चा क्यों करे? सर रिजल्ट दे रहा है वो बंदा रिजल्ट दे रहा है ना, आप रिजल्ट दोगे, आप पे सवाल नहीं उठेंगे। इसके लिए आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे कि 1970 में बलराज साहनी जी थे जो आरएसएस के एक बहुत बलराज मधोक जी, उन्होंने आडवाणी जी पे और अटल जी पे सवाल उठाए थे और उनका नाम और निशान चले गया था। हम गोविंदाचार्य जी को देख लीजिए, उन्होंने एक मुखौटा बोला अटल जी को और वो कहां चले गए। आज आप मुझे बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? वो एक राहुल गांधी जी की गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया, उनको राष्ट्रीय महासचिव पद से हटा दिया आपने। आज उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद से हटा दिया। गुलाम नबी आजाद के मेंबर भी हैं, अगर आप देखेंगे उन्हें कई जिम्मेदारियां मिली हैं। 1971 से उन्हें जिम्मेदारियां मिलती जा रही हैं। कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि उनके बयान देने के बाद आपने उनको महासचिव पद से हटाया, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन ये घटना तो हुई है। नहीं, उसमें तो उन्होंने मुकुल वासनिक जी का भी नाम था, उसमें तो कई लोगों के नाम थे। मुकुल वासनिक जी को मध्य प्रदेश का प्रभार दिया। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में को हटा दोगे क्या? 23 बड़े लीडर हैं पार्टी में, कम से कम आप सवाल तो पूछ सकते हैं। आप मुझे भारतीय जनता पार्टी का इंस्टेंस बताइए जहां आप कोई सवाल पूछ सके और उस व्यक्ति का सफाया नहीं होता। आनंद शर्मा ने कहा कि हमको कैसे निकालोगे, ये पार्टी हमने हमारे खून पसीने से खड़ी की। आनंद शर्मा ने कहा, और बिल्कुल हमको कैसे निकालोगे? क्यों निकालने की बात ही नहीं आती, क्योंकि हमने उनको निकालने की मांग की गई थी। वो देखिए, दो विचार हो सकते हैं और ये तो अच्छी बात है। लोकतंत्र अगर पार्टी में होता और 2 तरह के लोग हैं तो हर तरह की बात होना चाहिए, पर नहीं निकाला ये अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और भारतीय जनता पार्टी में इसलिए सवाल नहीं किए जा रहे हैं अनुरोध भाई कि अभी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो रिजल्ट दे रहा है। जिस दिन रिजल्ट नहीं देगा तो अटल बिहारी वाजपेयी से भी सवाल किया कि साहब आपका शाइनिंग इंडिया कहा था। प्रमोद महाजन ने सवाल खड़ा किया कि शाइनिंग इंडिया क्यों हमारा फेल हो गया। वहां एक सिस्टम काम कर रहा है ना, अध्यक्ष जो है वहां पे कोई अनंत काल तक के लिए नहीं रहता है, 4 साल के लिए का कार्यकाल है, उसमें अध्यक्ष फिर बदल जाता है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया जाए, कभी कोई सोच सकता था क्या? लेकिन पार्टी ने एक फैसला लिया और वो फैसला सही साबित हुआ और उस फैसले के बाद में और पार्टी मजबूत हुई। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप क्या राहुल गांधी को कोई शोकॉज नोटिस देगा? आपका महासचिव द्विवेदी साहब राहुल गांधी सोनिया को शोकॉज नोटिस देते। संजय जोशी ने लालकृष्ण आडवाणी को जिन्ना की मजार पर लिखने के लिए शोकॉज नोटिस दिया कि क्यों ना आपको पार्टी से निकाल दिया जाए। ये कितनी बड़ी बात है। संजय जोशी का राजनीतिक ज्ञातवास भी हुआ, ये भी हम सब देख रहे हैं। ये भी एक बात को एनालाइज करने की जरूरत है। लेकिन आडवाणी जी का भी जिस तरह से उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र की जो बात कपिल सिब्बल उठा रहे हैं अनुरोध, वो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। मैं इस बात को मानता हूं। इन्होंने एक बात कह दी बोलते बोलते कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, यानी कांग्रेस में भी नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद अनुरोध जैन आपका, बहुत धन्यवाद रमन रावल साहब आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों के साथ बातचीत की। कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है, मगर फिर मैं वही कहूंगा कि कोई उसे करना नहीं चाहता। देखते रहिए DJNI न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।